Hello students, good morning everyone. Wish you fine. Okay. Today in this lecture video we will study about a structure of matter. A structure of matter. Okay. So I know students, all of you know about what is matter. Okay. But I also would like to explain what is matter. Hello. So all you know matter. What is matter? Then we can say that any things that have mass, volume and occupy a space. Okay, occupies a space is called matter. Okay, हम लोग सभी क्या जानते हैं? एनी थिंग्स that have mass, volume and occupy a space is called matter. यानी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो एंड वो उसके रखने के लिए है ना जगह की ज़रूरत है ना. ऑक्यूपाइड मतलब स्पेस है ना, जगह. स्पेस मतलब जगह, ऑक्यूपाइड मतलब घेरना है ना. तो जिसको रखने के लिए स्पेस की ज़रूरत हो, कुछ न कुछ जगह घेरे, उससे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. ओके. एंड ऑल यू वी आल्सो नो दैट matter is contained of very small particle. Okay, matter is contained of very small particle. Okay, a small particles called atom. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या जानते हैं कि मैटर्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं. इवन ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं. तो उस छोटे से पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. ओके, हम लोग क्या कहते हैं? उस छोटे से पार्टिकल को एटम कहेंगे. ओके. नो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को जान लेते हैं कि आखिर ये एटम्स होते क्या है. तो हम लोग जाने कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं ना. तो एटम हम लोग कुछ अगर लिखे कि अगर एटम क्या है, ठीक है, तो आप तो अभी जस्ट देखें कि डेफिनेशन में कि एटम क्या है. ओके. सो नेक्स्ट हम लोग डिफाइन क्या करेंगे? एटम्स. हम लोग किसके बारे में जानकारी लेंगे कि एटम्स क्या होते हैं. ओके. आप लोग बोर मत होइएगा स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सीरियसली अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखे तो जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो स्टडी कराने जा रहे हैं, वो लेक्चर वीडियो उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से उसको जानकारी हो, है ना. इसलिए कीप पैशंस एंड वॉच वीडियो केयरफुली. ओके. एटम्स, है ना, यू नो एटम्स इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, है ना. हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज building block of matter. ओके. यानी एटम क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक. बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि यानी मैटर जब भी बनेंगे तो वो एटम से ही बनेंगे. किस चीज़ से बनेंगे? एटम से ही बनेंगे. ओके. सो वी कैन आल्सो से दैट, है ना, एटम इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना. क्या लिखेंगे? एन एटम इज अ फंडामेंटल और
बेसिक पार्टिकल है ना, बेसिक भी कह सकते हैं, बेसिक पार्ट या तो पार्टिकल्स है ना, पार्ट ऑफ मैटर हम लोग कह सकते हैं। ओके, आई होप इतना आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर एटम्स क्या होते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है ना, तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स के बारे में तो नहीं बताएंगे, वो इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक भी हम लोग और भी हायर क्लासेस में हम लोग का स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो एटम जनरली क्या होते हैं, राउंड शेप में होता है ना, ठीक है। तो ये जो इसका शेप जो होता है राउंड जो होता है, इसको साइंटिस्ट अनफॉर्चुनेटली दिए है ना, ठीक है, लेकिन जब बाद में डिस्कवर किया गया तो जनरली उसका शेप मतलब राउंड टाइप का ही होता है। अब देखिए एटम का जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्या होता है कि बीच में, दैट मीन्स एट अ सेंटर ऑफ एटम है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर फाउंड एंड नेक्स्ट है ना, सराउंडिंग द न्यूक्लियस देयर आर डिफरेंट सेल फाउंड है ना, देयर आर डिफरेंट सेल्स आर फाउंड नेम्ड एज K, L, M, N एज सोन है ना, etc। ये सभी नाम हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है हम लोग लिखेंगे, वेयर K, L, M, N is cell of an atom। ओके, एटम का क्या है, सेल है, कौन, LMN। वेयर, और देखिए अब देखिए प्रत्येक सेल में क्या होते हैं, सब सेल होते हैं है ना, प्रत्येक सेल में क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। जिस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ओके, तो उस बहुत बड़ा बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट हो सकते हैं। तो आप फ्लैट को मान लीजिए क्या, ये मान लीजिए, डेट मीन्स क्या कर सकते हैं, ये सेल। अब बहुत सारे फ्लैट में बहुत सारे, डेट मीन्स उसमें छोटे छोटे रूम हो सकते हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सब सेल कहते हैं। तो यहाँ पे डेट मीन्स इसका मतलब सेल के जो अंदर हो, यानी सेल का भी जो छोटा भाग हो उसे हम लोग सब सेल बोलेंगे है ना, सब सेल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट मीन्स पार्ट ऑफ सेल है ना, डेट मीन्स इट इज क्या हो गया, ये आ स्मॉलर पार्ट ऑफ सेल। ओके, सो हम लोग क्या लर्न किया स्टूडेंट्स, कि सब सेल जो होते हैं स्मॉलर पार्ट ऑफ सेल होते हैं, यानी सेल के जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उसे हम लोग सब सेल कहते हैं है ना। इट इज ऑल्सो 4 होते हैं ना, क्या लिखेंगे, 8 is 4 इन नंबर। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 नंबर में 4 होते हैं। जैसे इसका नेम्ड क्या होता है, 4 नेम्ड एज है ना, नेम्ड एज S, P, D एंड F। ओके, लुक स्टूडेंट, हम लोग कुछ पहले मतलब कुछ चीज़ें हम वहाँ पे आप लोग को हम इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि जो एटम्स जो होते हैं, ठीक है, तो इसका डिस्कवरी तो बहुत ही पहले कर दिए गए थे है ना। हमारे जो साइंटिस्ट, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी, मतलब मिस ऋषि महर्षि जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो इंडियन जो ऋषि थे, इंडियन जो जिसे हम लोग अभी के वर्ल्ड में हम लोग उसे डेट में साधु वगैरह कहते हैं ना, तो जो महर्षि थे उन्होंने पहले ही इसका डिस्कवर डेट मीन्स बता दिए थे। उन्होंने कहे थे कि इफ़ वी डिवाइड अ मैटर इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स है ना। ओके, तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि जो एटम्स है उसके बारे में जानकारी सबसे पहले हमारे इंडियन साइंटिस्ट है ना, डेट मीन्स इंडियन जो फिलोसोफर जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे जिसे महर्षि है ना, साधु तपस्वी, उन लोग ने, जिसमें नाम था क्या, महर्षि कनद है ना। और जो महर्षि कनद जो नाम था,
महर्षि कणप, है ना। ये जो महर्षि कणप थे बहुत यानी डेट मीन्स हम लोग को 500 यानी कुछ एडी यानी बहुत वर्ष पहले ही बता दिए, क्योंकि यहाँ पे डेटेड क्लियर नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम डेट क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन जो महर्षि से थे इन्होंने ही बता दिए थे कि अगर हम पदार्थ को मैटर को अगर डिवाइड करते जाए देन वी गेट ए स्मॉलर पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड परमाणु। इन्होंने हिंदी में डिफाइन किए थे, संस्कृत में, कि वो जो अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाए तो उसका जो सबसे लास्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, परमाणु होगा, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में एटम कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट फिर जब आगे डिस्कवरी हुआ यानी डेट मीन्स ये जो थ्योरी हुआ जब दूर दूर तक पूरा दुनिया में पहुंचा, तो सेम समय में ग्रीक का जो फिलोसफर थे ना, ग्रीक एक देश है, तो वहाँ का जो फिलोसफर थे उन्होंने क्या बोले, उन्होंने सेम चीज़ के बोले, है ना, कि अगर हम कोई भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो उसका जो लास्ट एक पार्ट होगा वो इनडिविजिबल होगा, जिसे हम लोग एटम कहेंगे। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, है ना। एटम का मतलब क्या होता है, एटम मीन्स इनडिविजिबल एंड ऑल यू नो इंडिविजुअल डेट मीन्स व्हाट, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजिबल कहते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है आगे कुछ समय तक तो बेटर रहा, डेट मीन्स जब हमारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं बने तब तक तो ये बेटर रहा ना। लेकिन जैसे ही ये इसमें से डेट मीन्स जब हम लोग रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को उन्होंने बताए, है ना, तो डेट मीन्स इसका धीरे धीरे डिस्कवरी होने लगा कि नहीं ये इसमें एटम्स में और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, डेट मीन्स हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे यानी एटम को डिवाइड करने के बाद भी जो पार्टिकल होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी जिसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल नाम दिया गया, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। तो डेट मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या होगा, डेट मीन्स अ स्मॉलर पार्ट ऑफ एटम, a smaller parts of an atom, यानी एटम का भी जो स्मॉलर पार्ट है उसे हम लोग क्या कहें, डेट मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ए से जनरली डिनोट करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन को जनरली पी से लिखते हैं। एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को जनरली एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जनरली ये थ्री की है जनरली बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना, आर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। डेट मीन्स एटम भी क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। जो डेट मीन्स हमारे जो पहले के जो भी डिस्कवरर थे, है ना, फिलोसफर थे जो, या डेट मीन्स उन्होंने अपनी कोई बिना इंस्ट्रूमेंट का, है, डेट मीन्स उन्होंने अपना थॉट के अनुसार से क्या दिए थे, इस चीज़ को बताए थे। लेकिन जब हमारा न्यू डिस्कवरी हुआ, है ना, नए नए इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर हुआ, तो ये बताया गया कि नहीं एटम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और जो एटम को हम लोग जो डिवाइड कर सकते हैं उसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। डेट मीन्स एटम इज कंटेन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, चलिए, वेयर इन दिस थ्री पार्टिकल्स, है ना, दैट मीन्स इन दिस थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेयर वी कैन से इलेक्ट्रॉन
is negative charge, negative, and proton is positive charge, while neutron is neutral, neutron is न्यूट्रल। ओके, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स। ओके, डेट मीन्स ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें से देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं और प्रोटॉन के पास भी चार्ज होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग यानी एटम्स के बारे में देखें। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो हम लोग को जानकारी इसके बारे में लेना, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी चार्ज हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में 2 सिमिलर चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं और 2 अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें है ना। फिर बहुत सारे ऐसे जो फ्यूचर्स है, जैसे हम लोग लाइटनिंग पढ़ना है ना, जैसे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन के कारण से पढ़ना है ना, करेंट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर जो हमारा मैटर जो है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ये जो चैप्टर है अधिकतर क्लासेस में पढ़ना है ना, यानी 7 में भी है, फिर आपको 9th में भी इसकी जानकारी लेना है, 12th में भी, 10th में। डेट मीन्स ये बेसिक है स्टूडेंट्स, और हम ना इस चीज़ में ऐसा बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को एक भी पॉइंट छूटे नहीं, और आप लोग का जो साइंस है वो बहुत ही अच्छा बन जाए। ओके, सो आप लोग इसी तरह से देखिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग हो गया प्रोटॉन। चलिए, ओके, सो हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग जानकारी मैटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो हम लोग बेसिक था कि एटम्स के बने होते हैं, तो हम लोग को एटम्स के बारे में जानकारी जो बेसिक है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैटर जो पाए जाते हैं हर, डेट मीन्स वो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं ना। डेट मीन्स अगर हम लोग कहें, वी कैन से डैट मैटर इज नॉट फाउंड इन ओनली प्योर फॉर्म, बट इट हैज found in mixture and some are found in pure, that means pure form। that means हम लोग को कुछ ऐसे मैटर जो पाए जाते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इम्प्योर भी कह सकते हैं, यानी जिसे मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर का मतलब क्या हो गया, यानी मिक्सचर ही होंगे। इम्प्योर डैट मीन्स मिक्सचर, और प्योर तो वो प्योर है ही, डैट मीन्स वो किसी से मिक्सर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मिक्सर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि आखिर ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, है ना, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस आर कम्प्लीटली, डेट मीन्स यूनिफॉर्मली मिक्सड इनटू अनदर, है ना। क्या लिखेंगे, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन, है ना, मिक्सचर इन विच one substance is uniformly का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से, यानी एक समान, है ना, uniformly mixed into another,
ओके, दैट मीन्स हम लोग नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म, है ना, क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ होल मिक्सचर, है ना, होल मिक्सचर इज यूनिफॉर्म। हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी जो होगा पूरा मिक्सचर का क्या होगा, यूनिफॉर्म। यानी आप जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल में अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं साल्ट प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट में और भी एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, शुगर प्लस वाटर, है ना। इतना तो बोलने के बाद आप लोग को मुंह से पानी आने लगा होगा, है ना, क्योंकि ये तो शरबत हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बनाकर घर पे पी लीजिएगा। ओके, तो अगर हम लोग शुगर एंड वाटर को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और लेट्स अगर हम लोग 1 गिलास सॉल्यूशन बनाएं, तो यदि हम लोग उसमें से अगर 1 चम्मच भी ड्रिंक करते हैं तो उसका टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। या तो हम लोग अगर मान लेते हैं 1 गिलास को अगर हम लोग 10 कप में क्या कर दें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर अगर 10 गिलास का अगर हम लोग टेस्ट करें 1 by 1, देन देयर टेस्ट विल बी सेम। ओके, their taste will be same, that means no any cup have a different taste, that means different taste than other, because they are mixed uniformly, because sugar are dissolved in water in uniformly manner. Okay, so this type of solution or this type of mixture is called homogeneous mixture, and heterogeneous mixture is what? Okay, the heterogeneous ना, हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल से देखते हैं ना। हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं आप लोग, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर इन विच, है ना, वन सब्सटेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड इनटू अनदर, है ना। क्या लिख सकते हैं आप लोग, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस या तो वन मैटर लिख सकते हैं, वन सब्सटेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड इनटू अनदर। यानी क्या हम लोग समझे कि एक सब्सटेंस जो होगा दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली यानी एक समान मिक्स्ड नहीं करेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर क्या देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ होल मिक्सचर, है ना। मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना। डेट मीन्स पूरा जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। पूरा मिक्सचर का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, है ना। आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि आपने एक ऐसा बनाया कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये साल्ट है, प्लस में आपने लिखा शुगर, तो साल्ट एंड शुगर में क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होंगे, है ना। ये यूनिफॉर्म डेट मीन्स ये हेट्रोजेनस सॉल्यूशन नहीं हो, सॉरी, ये हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर होंगे, ये होमोजेनस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए साल्ट और सैंड का पार्टिकल, मान लेते हैं कि आपने 100 ग्राम शुगर एंड 100 ग्राम साल्ट को हम लोग मिक्स कर दिए, और उसको अगर हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो फिर हम लोग देखेंगे क्या कि हो सकता है कि प्रत्येक जो पार्ट में
साल्ट एंड शुगर का जो पार्टिकल है उसका नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, है ना। ठीक है, उसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एक अदर एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये डेट मीन्स अ स्टोन इन राइस ना, चावल में कभी कभी कंकड़ पे मिलता है ना, तो क्या हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने एक 100 ग्राम चावल लिया तो उसमें कंकड़ मिल ही जाएंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 1 क्विंटल है तो 1 केजी है तो उसमें अगर एक न एक मिल ही जाएंगे, या तो धान हो गया है ना। ठीक है, उसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पल्सेस में भी देख सकते हैं, सभी चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। फिर से अगर मान लेते हैं एग्जांपल और ले कि अगर मान लेते हैं कि आपने किया ऑयल प्लस वाटर, है ना, ऑयल में वाटर को मिक्स कर दिया, तो ऑयल में जो वाटर को मिक्स करिएगा तो आप जब सभी जानते हैं कि ऑयल में वाटर मिक्स होगा नहीं, और होगा भी तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। ओके, क्या होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो प्योर सब्सटेंस, पहला क्या देखें, मिक्सचर या तो इम्प्योर मैटर, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्योर, है ना। तो चलिए ये जो प्योर फॉर्म है ये भी 2 तरह के होते हैं, है ना। क्या तरह के होते हैं, कितने तरह के, 2 तरह के। एक को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड, और सेकंड को हम लोग कहते हैं, एक हो जाते हैं कंपाउंड और सेकंड क्या हो जाते हैं, डेट मीन्स एटम या एलिमेंट्स, है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लोग क्या यहाँ पे एलिमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, है ना। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट्स और ये कंपाउंड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, है ना। और हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी वीडियो को देखें तो ये कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग ने क्या समझा या नहीं समझा, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो कमेंट ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम आप लोगों के अनुसार से वीडियो को बना पाएंगे। ओके, दैट्स थैंक्स।